हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? मैं आपके सामने आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं ना? इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? कैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोले? आप इंग्लिश लैंग्वेज तभी आप सीख सकते हैं जब तक आप एक दूसरे से बोलेंगे नहीं। जब तक आप अपनी जबान से अपने आप शीशा के सामने बोलेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला सेंटेंस, आई वॉज disappointed। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का तरीका यह है, पहले आप सबसे पहले वर्ड को याद कीजिए। सबसे पहले आप वर्ड को याद कीजिए। आई का मतलब होता है मैं, मुझे। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है मायूसी। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है मायूसी। अब फिर तीनों वर्ड को मिलाएंगे तो इसका परिणाम क्या आता है? आई का मतलब होता है मुझे, आई का मतलब हो गया मुझे, हो गया। अब दोनों को मिलाएंगे, एक और दो वर्ड मिलाएंगे, मायूसी का इधर आ जाएगा, मायूसी। आवाज का हुई। हम तीनों को मिलाए, एक वर्ड, दो और तीन वर्ड को मिलाए तो क्या बन गया? आप एक साथ बोलिए, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई। अब किस लिए मायूस हुई? चलिए आगे, दैट, THAT, दैट, की some few people। अब इसको बनाना है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। पहले तीनों वर्ड का माना जान लेते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला तरीका यह है, आप माना को समझिए, वर्ड को याद कीजिए। सन का मतलब होता है नहीं, सम नहीं होगा, सो होगा। क्या होगा? सो होगा। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए होता है। फ्यू का मतलब होता है कम, कुछ। पीपल का मतलब होता है लोग। अब तीनों वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इतने। और फ्यू का मतलब होता है कम लोग। एक साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारा साथ। इतने कम लोग। आगे भी इसी सेंटेंस, पहला सेंटेंस का आगे भी और दो तीन वर्ड आएगा, तब ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। तो मेरे साथ जब तक प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई। पढ़िए मेरे साथ 5 मरतबा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई। दैट की सो फ्यू पीपल, इतने कम लोग। तीनों वर्ड को मिला। सो का मतलब होता है इसलिए, फ्यू का मतलब होता है कम, कुछ, पीपल का मतलब लोग। एक और दो वर्ड को मिलाए, तीन वर्ड को मिलाए तो क्या बन गया? इतने कम लोग। कोई आपको पूछ देगा सो फ्यू पीपल, इतने कम लोग, कहीं आपको यूज करना है सो फ्यू पीपल, इतने कम लोग। और फिर इसके आगे इसको आप उतरते जाइए,
आई वॉज डिसअपॉइंटेड, फिर उसको उठा लीजिए, मुझे मायूसी हुई। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, वर्ड के साथ मिला कर प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा, आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। खाली वर्ड को याद करने से आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। आप पहले वर्ड को याद कीजिए, फिर मिला कर प्रैक्टिस कीजिए। तो पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई। दैट सो फ्यू पीपल, इतने कम लोग। फिर आगे आप उतरते जाइए। अटेंडेड द इवेंट, अटेंडेड द इवेंट। अब इसको कैसे बनाएंगे? 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप, 2 स्टेप फॉलो करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले ये पहला है, पहले वर्ड को याद कीजिए। अटेंडेड का मतलब, अटेंडेड का मतलब होता है शामिल होना। अटेंडेड का मतलब क्या होता है? शामिल होना। और द इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम, कार्यक्रम। तो पहले तो वर्ड को याद कर लिए। अब इसको बनाना है, बना करके फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको इंग्लिश किसी सामने बोल सकते हैं। तो पहले बना लेते हैं। इवेंट का आ जाएगा प्रोग्राम, कार्यक्रम लिख देते हैं। प्रोग्राम कार्यक्रम एक ही होता है। प्रोग्राम उर्दू लफ्ज हो गया और कार्यक्रम हिंदी लफ्ज हो गया। कार्यक्रम, कार्यक्रम अच्छा से लिख देते हैं। कार्यक्रम में अटेंडेड का इधर आ जाएगा, शामिल हुए। अब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। बना दिए ना साथ, पहले वर्ड को याद कीजिए, उसके बाद फिर बनाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। पढ़िए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई। दैट कि सो फ्यू पीपल, इतने कम लोग। अटेंडेड द इवेंट, कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका मतलब समझ गए ना? तो आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, 3-4 वर्ड को मिलाकर के जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे? तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आप कॉपी में लिख लीजिए। जहां जैसे जैसे हम यूरो लगाए ऐसे यूरो लगा लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए, और फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर किसी के सामने बोलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।